हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल स्टडी विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 7 की गणित का पहला चैप्टर परिमेय संख्याएं बताने जा रहा हूं। आइए देखते हैं परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं वह लघुत्तम भिन्न जिसकी अंश तथा हर पूर्णांक संख्याएं हो लेकिन हर शून्य न हो, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग कोई अंक लेते हैं, जैसे क्या दिया है, वह लघुत्तम भिन्न जिसकी अंश तथा हर पूर्णांक संख्याएं हो। अंश तथा हर पूर्णांक संख्याएं, इसका अंश भी पूर्णांक हो और हर भी पूर्णांक संख्या हो लेकिन हर शून्य न हो, परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन हर जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हम लोग देखते हैं, आइए 1/2 ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। देखिए ये अंश भी एक पूर्णांक संख्या है, ये हर भी एक पूर्णांक संख्या है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। संख्या है। मान के चलिए कोई और लीजिए 5/10, ये भी एक परिमेय संख्या है। 7/11 ये भी एक परिमेय संख्या है। 9/5 ये भी एक परिमेय संख्या है। और 0/9 ये भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर दिया है लेकिन हर शून्य न हो, लेकिन 9/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 9 का शून्य में भाग नहीं जाता है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। और देखते हैं कुछ अंक, 0/8 ये भी एक परिमेय संख्या है। 10/0 लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या हमारी 5/10, 7/11, 9/5, 0/9 और 0/8 ये परिमेय संख्या है। और 1/2 ये सभी परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या नहीं है। 9/0 और 10/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है सब। आइए स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखते हैं। परिमेय संख्या के दो महत्वपूर्ण प्रगुण होते हैं। पहला समतुल्यता प्रगुण और दूसरा होता है सरलतम रूप प्रगुण। आइए हम लोग देखते हैं पहला समतुल्यता का प्रगुण। देखिए 1/2 बराबर 2/2 का 2 दूनी 4, ये गिनती के क्रम में जा रहा है और ये पहाड़े के क्रम में जा रहा है, तो 3 हो जाएगा। 2 का 2 4 3 6, 4 हो जाएगा बटे में 2 का 2 दूनी 4 3 6 2 चौको 8, ये 5 बटे में हो जाएगा 10। 2 का 2 दूनी 4 3 6 2 चौको 8 2 5 10। ये सब समतुल्य भिन्न है, ये सब ही समतुल्य भिन्न है। अभी और भी है, इसके आगे बहुत से हैं, इन्हीं को हम समतुल्यता का प्रगुण कहते हैं। इसी प्रकार और देखते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं 4/5, तो देखिए 4 का 4 4 दूनी 8, 5 का 5 5 दूनी 10, 5 का 5 5 दूनी 10। इसी तरह 6 का 4 दूनी 8, 4 3 12, ये 12 हो जाएगा। 4 3 12 इक्वल लगेगा 4 3 12 और 5 का 5 10 5 थे 15, 12 यहाँ पर 16। 6 का 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 5 चौको 20, 5 चौको 20। देखिए इसी तरह और भी हैं सब अधिक, ये सभी समतुल्य हैं सब। इसी प्रकार और एक देखते हैं, आइए मानकर चलिए कोई अंक है वो माइनस में दिया है, तो उसको कैसे करेंगे। 3/5 -5, तो अब इसको कैसे करेंगे। 3 का 3 दूनी 6
हो जाएगा। अब 5 का 5 5 दूनी 10। अब 10 है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर भी होगा। इक्वल 3 का 3 6 3 3 9। 5 का 5 10 5 15, तो -15 यहाँ पर भी आ जाएगा क्योंकि ये माइनस में जा रहा है। तो इसी तरह और भी ऐसा मानते का 6 3 3 9 3 चौको 12। इसी तरह पढ़ा पढ़कर बहुत से समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। आइए 5 का 5 10 5 15 5 चौको 20। इसी तरह और भी आगे हैं सब, वो सभी समतुल्य समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। अब आइए हम लोग दूसरी हेडिंग देखते हैं। तो स्टूडेंट दूसरी हेडिंग है सरलतम रूप का प्रगुण। तो सरलतम रूप का प्रगुण आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, मान के चलिए कोई अंक है 8/12, लेकिन हम लोग क्यों इसको बटे में लिख रहे हैं, क्यों नहीं एक ही अंक लिख रहे हैं? क्योंकि ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या हमेशा अंश और हर में रहते हैं, इसीलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। अब देखिए सरलतम रूप का प्रगुण किसे कहते हैं। देखिए हम लोग ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि ये दोनों के पहाड़े में आ जाए। मान के चलिए 4 का 4 4 दूनी 8, जी 4 का 4 4 दूनी 8 और 4 3 12, 4 के पहाड़े में ये सब कट जा रहा है। तो इस तरह लिखेंगे 8/4 बटे में 12/4, तो इक्वल हो जाएगा 4 का 4 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 का 4 4 दूनी 8 4 3 12, 2/3 आंसर आ जाएगा। आइए एक और अंक देखते हैं हम इसी तरह 60 तो देखिए स्टूडेंट 60/72, तो ये किसके पहाड़े में आएगा 60/72, तो ये किसके पहाड़े में आएगा 12×5 = 60, 12×6 = 72, तो ये 12 के पहाड़ा में आ रहा है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर 72/12 हो जाएगा, फिर 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×6 = 72, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/6। आइए इसी प्रकार और एक देखते हैं। देखिए मान के चलिए कोई संख्या है 8/-14, ये माइनस में है, तो इसको किस तरह करेंगे, इसको भी इसी तरह करेंगे। देखते हैं ये किसके पहाड़ा में आता है 8, 2 के पहाड़ा में आता है। ये 14 किसके पहाड़ा में आता है 2 के पहाड़ा में आता है। देखिए -14 भागे कोष्टक में कर देंगे क्योंकि माइनस है, अब भागे यहाँ पर 2 कर देंगे। अब देखिए 2 चौको 8, 4 बार में कट जा रहा है और ये 2 7 14, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/-7, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए -7 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं के 2 महत्वपूर्ण प्रगुणों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स तथा जो आपको प्रश्न नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।